बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वहीद स्टोरीज ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर आप लोगों के लिए एक सच्चा और खौफनाक वाक़या लेकर आया हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। ये वाक़या ऐसा है जिसमें एक पूरी फैमिली पर जिन्नात का साया था। 3-4 माह पहले मेरा एक दोस्त किसी बहुत बुज़ुर्ग आदमी को मेरे पास लाया। मैं रोज़ की तरह अपने ड्राइंग रूम में मौजूद था। कुछ लोग मुख्तलिफ तरह के मसले लेकर आए हुए थे। सबके जाने के बाद मेरे दोस्त उन बुज़ुर्ग को लेकर मेरे पास बैठ गए। यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैं अपनी असल ज़िंदगी में एक आमिल हूँ, इसलिए बहुत से लोग जादू और जिन्नात अफरेद के मसले लेकर आते हैं। अल्लाह ताला के रहम से मैं उनकी मदद करता हूँ। उनसे तारुफ के बाद पता चला उन बुज़ुर्ग का एक बेटा आरिफ, जो अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है। उसकी बीवी और 4 बच्चे हैं, मगर उनके घर हर वक्त लड़ाइयाँ रहती हैं। अब नौबत तलाक तक आ गई है। कोई तावीज़ दें, उन बुजुर्ग ने मुझे कहा। मैंने उनको कहा तावीज़ से ज़्यादा उनको इबादत की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादातर लड़ाइयाँ गुर्बत की वजह से होती हैं। मगर एक बात उन्होंने बताकर मुझे भी हैरान कर दिया कि उनका ज़ाती एक कार्गो शिप है, लिहाजा गुर्बत वाली बात ख़त्म ही हो गई। वो तावीज़ के लिए मुझसे ज़िद लगाए बैठे थे। मैंने कहा अच्छा तावीज़ दे दूंगा, मगर आप अपने बेटे को यहाँ लेकर आएं। वो फ़ौरन राज़ी हो गए। उसी शाम को ही मुझे कॉल आ गई। उन बुज़ुर्ग ने कहा मैं और आरिफ, यानी उनका बेटा, हम आपके घर के बाहर हैं। मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बहुत ही महंगी गाड़ी, और आरिफ की पर्सनैलिटी देखकर लग ही नहीं रहा था ये आदमी झगड़ालू हो सकता है। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, आरिफ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मेरे वजूद ने भी तनाव में आकर आरिफ के अंदर रहने वाले अफरेद का बता दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस पर जिन्नात हैं। वो जितना नॉर्मल लग रहा था, मगर यहाँ तो निज़ाम ही बदल गया था। वो बुज़ुर्ग भी इंतहाई परेशान हो गए। मैंने फ़ौरन ही दम किया और आरिफ को पानी पिलाया। आरिफ नीम बेहोशी में आ चुका था। मैंने आरिफ के कान में अहदनामा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो ठीक होना शुरू हुआ। मैंने बुज़ुर्ग से पूछा आपको अंदाज़ा था कि इस पर जिन्नात हैं? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी बहू भी हमें बेटियों से ज़्यादा प्यार करती है। ये 7-8 माह हुए हैं इनके लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। अब जो अजीब निज़ाम चल रहा है, इससे परेशान होकर तो मैं तुम्हारे पास आया था, और जो मैंने देख लिया है वो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा मैं आरिफ के घर जाना चाहता हूँ। उन बुज़ुर्ग ने एक लम्हा सोचे बिना ही बोले अभी चलो। आरिफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका था। 15-20 मिनट की ड्राइव पर ही उनका घर था। हम कुछ देर बाद आरिफ के घर पहुंच चुके थे। हम उसके गेट के बाहर खड़े थे। फिर जो हुआ वो सब एक आम आदमी को डराने के लिए काफ़ी था। मुझे दरवाजे पर खड़े ही तनाव पैदा होना शुरू हो गया था। आरिफ, जो कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक हमारे साथ आया था, अब अंदर जाते ही बदल गया और मुझे वापस जाने का कहने लगा। वो पूरा घर पोजेस था। पूरे घर में जिन्नात का साया था। मैंने अमल शुरू किया। आरिफ, उसकी बीवी और यहाँ तक कि उसके 4 बच्चे भी चिल्लाने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर मुझे जाने का कह रहे थे। मैंने अपने अमल में तेज़ी शुरू कर दी। आरिफ की बीवी ज़मीन पर किसी सांप की तरह रेंगती हुई मेरे पास आई। मेरे पाँव को खींचने लगी। वो बच्चे भी वैसे ही कर रहे थे। वो बुज़ुर्ग बुरी तरह डरे हुए थे। मैंने उनसे आयतल कुर्सी पढ़ने का कहा। आरिफ पता नहीं कहाँ चला गया था। मैंने अमल शुरू कर दिया और फिर उन बुज़ुर्ग से कहा कि मुझे पानी ला कर दें। उन्होंने मुझे पानी दिया तो मैंने दम करके पानी को पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दिया।
وہ پانی جیسے جیسے میں پھینکتا جا رہا تھا اب کوئی اندیکھا بھی چیخ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کو باری باری دم کیا۔ سب کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گئے تھے۔ عارف اپنے کمرے میں جا کے الٹا لیٹ چکا تھا۔ وہ پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے دوبارہ دم کیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا اور کچھ عرصے بعد ان کے جھگڑے بالکل ختم ہو گئے۔ وہ پوری فیملی میرے پاس آئی اور پھر الحمدللہ ہفتے میں ایک بار اب ضرور آتے ہیں۔ مگر حیرت یہ نہیں کہ ایک جن پوری فیملی میں آ گیا، حیرت یہ تھی یہ سب ہوا کیسے، کیونکہ ایک جن ایک جسم کے علاوہ کسی دوسرے کو پوزیس کرنے کی طاقت بالکل بھی نہیں رکھتا۔ یقیناً وہ جنات کی بھی پوری ایک فیملی تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ حادثے بتا کر نہیں ہوتے، دن میں کچھ وقت استغفار کر لیا کریں۔ آپ بھی کمنٹس کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ ایسے جڑ جائیں جیسے حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ لائک کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔